जय माता की, जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। Always move yourself with confidence and keep faith in your guru. Always move yourself with confidence and keep faith in your guru. Our good deeds are the reason we are appreciated in this beautiful world. इस दुनिया में हमारी पहचान हमारे अच्छे कर्मों की वजह से, हमारी अच्छाई की वजह से होती है। हमारी पहचान हमारे कर्मों की वजह से होती है और यही हमें गुरुदेव महाराज सिखाते हैं। इसलिए हमें अपनी किस्मत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपनी किस्मत पर नहीं अपितु अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हाथ की लकीरें अगर अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती। हाथ की लकीरें अगर अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती, परंतु सर पर अगर गुरु का हाथ होता है तो लकीरों की ज़रूरत ही नहीं होती। एक बार एक नगर में पृथ्वी नाम के एक राजा रहते थे। पृथ्वी नाम के एक राजा रहते थे और बहुत ही श्रद्धालु थे। जो उनकी संगत थी बहुत ही प्रेम भाव की थी और बहुत ही सेवा भाव की थी। कोई भी अगर बाहर से आता, कोई राहगीर आता, कोई अतिथि आता, तो कोई भी भूखा नहीं जाता था, कोई प्यासा नहीं जाता था, क्योंकि राजा ने भंडारा लगा रखा था। अन्न क्षेत्र चलता रहता था और ठंडे जल की और शीतल जल की व्यवस्था थी, तो कोई भी भूखा या प्यासा कभी जाता ही नहीं था। एक बार एक हंस नगर में आता है। एक हंस उड़ता हुआ आता है और राजा के महल से मुड़कर वापस जा रहा होता है। तो राजा का मंत्री ये देख लेता है और उससे कहता है कि अरे भाई, तुम अभी तो आए हो, कि तुम अभी आए हो और अभी वापस जा रहे हो, ना तुमने कोई दाना लिया है, ना ही कोई जल ग्रहण किया है, तो इतनी जल्दी क्या है जाने की? कि इतनी क्या जल्दी है कि तुम्हें राजा से पहले स्वर्ग में पहुंचना है क्या? इतनी क्या जल्दी है तुम्हें जाने की? तो हंस ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, कि राजा से पहले तो रेकव ऋषि स्वर्ग में पहुंचेंगे, कि राजा से पहले रेकव ऋषि स्वर्ग में पहुंचेंगे। ऐसा कहकर वो हंस उड़ जाता है और मंत्री सोचने लगता है कि इसका क्या मतलब है और रेकव ऋषि कौन है, आखिरकार वो कहाँ रहते हैं। जाकर ये बात अपने राजा को बताता है। राजा भी सोच में पड़ जाते हैं कि रेकव ऋषि कौन है, इनका नाम तो मैंने कभी नहीं सुना और आज सुना है तो एक हंस ने बताया है। तो ऐसे ऋषि कौन है जिनको हंस जानता है लेकिन मैं नहीं जानता। तो राजा के मन में एक धुन चढ़ जाती है कि मेरे को अब उनसे मिलना है, कि मुझे उनके दर्शन करने हैं, कि वो कौन है मेरे को जानना है। और अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि तुम रथ निकालो, तैयार करो, हम रेकव ऋषि को ढूंढने जाएंगे, कि भगवान की दया से कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। अपने रथ में अपने मंत्री के साथ जाते हैं, पूरी दुनिया का भ्रमण कर लेते हैं, पूरी दुनिया की परिक्रमा कर लेते, देश की परिक्रमा कर लेते हैं, लेकिन रेकव ऋषि नहीं मिलते। आखिरी में काशी जी पहुँचते, काशीनाथ पहुँचते हैं। वहाँ पर भी किसी से पूछते कि रेकव ऋषि को जानते हो, तो कोई भी नहीं जानता। लेकिन वहाँ पर जाकर रथ रुक जाता है, आगे ही नहीं बढ़ता। राजा सोचने लगते ऐसा कैसे हो सकता है। राजा उतरते हैं और गंगा जी में जाकर स्नान करते हैं। स्नान करके निकलते हैं तो उन्हें एक रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी के पीछे 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 चलते हैं तो घने जंगलों में पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे एक महात्मा जी, एक ऋषि मुनि तपस्या में बैठे हैं और वो रेकव ऋषि ही हैं। जाकर नतमस्तक हो जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। ऋषि जब आंखें खोलते तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि तुम ये जानने आए हो कि सबसे पहले स्वर्ग में कौन जाएगा। तो राजा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि महात्मा जी जब मैंने आपका नाम सुना तो मेरे को आपका नाम सुन के ऐसा लगा कि मैं आपको कहीं ना कहीं जानता हूँ, कि कोई ना कोई तो पुराने जन्म का रिश्ता है।
और जब मैंने आपका नाम सुना तो मेरे मन में ऐसी धुन लगी आपके नाम की कि आपको ढूंढता ढूंढता आज मैं इधर पहुंच गया और मुझे आप आखिरकार मिल ही गए और आपको अब मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा कि अब आपकी सेवा में लगा रहूंगा। अब राजपाट में और नहीं कर सकता। अपने पुत्र को बुलाते हैं, उसका राज तिलक करते हैं और उसे राज्य में भेज देते हैं। राजा रेखव ऋषि की सेवा में लग जाते हैं और महात्मा जी भी रोज नया ज्ञान देते। राजा को रोज कुछ ना कुछ सिखाते रहते। कभी शिव पुराण का ज्ञान देते, कभी श्रीमद् भागवत का ज्ञान देते, कभी देवी भागवत का ज्ञान देते, कभी दुर्गा सप्तशती के बारे में बताते और राजा भी उनकी सेवा में लगे रहते। ऐसा करते हुए बहुत समय बीत जाता है तो विष्णु जी का विमान उन दोनों को लेने आता है और उन दोनों को लेकर स्वर्ग में ले जाता है। स्वर्ग में ले जाके रेखव ऋषि को स्वर्ग का राजा, स्वर्ग का मालिक बना देते हैं और राजा को स्वर्ग का सेवक बना देते हैं। तो जब सच्चे गुरु और साधु संत हमारे जीवन में होते हैं तो हम क्या नहीं कर सकते। हम स्वर्ग में भी पहुंच सकते हैं, हम भगवान से भी मिल सकते हैं। हमें कोई ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई वेद पुराण पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी तीर्थ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गुरु ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान हमारे लिए भरपूर होता है। वही ज्ञान हमारे लिए काफ़ी होता है, क्योंकि गुरु ही तीर्थ है तो गुरु ही धाम है। गुरु ही तीर्थ है, गुरु ही धाम है। जिनके चरणों में बहती है गंगा वही तो भगवान है। तो गुरु के चरणों में हमें सब कुछ मिलता है। इसलिए ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम तथा मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। जब गुरु सामने होते हैं तो उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। गुरु चरणों से बड़ी कोई पूजा नहीं और गुरु के वचन, उनके शब्द हमारे जीवन में मंत्र की तरह काम करते हैं और गुरु के आशीर्वाद से ही हमें स्वर्ग मिलता है, हमें मुक्ति मिलती है, हमें मोक्ष मिलता है। ये जीवन सफल हो जाता है, निर्मल हो जाता है। जय माता की। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे चलकर वो हमारे काम आएगा या नहीं। किसी की सहायता करते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति आगे चलकर हमारे काम आएगा या नहीं, अपितु हमें सहायता करके भूल जाना चाहिए, अपने भगवान पर सब छोड़ देना चाहिए। उम्मीद दुनिया से नहीं, दुनिया को रचने वाले से हमें रखनी चाहिए, अपने भगवान से, अपने गुरु से रखनी चाहिए और अपने गुरु का एक अच्छा भगत हमें बनना चाहिए। एक बार अर्जुन ने भगवान हरि से पूछा कि भगवान आपसे बड़ा तो कोई भी नहीं है, कि आप इतने शक्तिशाली हो, इतने महान हो, इतनी जिम्मेदारी है, सृष्टि को संभालते हो, बनाते हो, नष्ट भी करते हो, सब कुछ करते हो, तो आपसे बड़ा तो कोई भी नहीं है। तो भगवान हरि ने कहा कि मेरे भगत हैं, कि मुझसे भी बड़े मेरे भगत हैं, कि मैं उन्हीं के तो वश में रहता हूँ। जब वो भजन सुमिरन करते हैं तो उनके भजन सुमिरन में, उनके प्रेम में मैं ही तो लीन रहता हूँ। तो हमें ऐसा ही भगत बनने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें भगवान भी याद करे, हमें हमारे गुरु भी याद करे कि वो भगत कौन है। इसलिए संग ना करो राजा का पता नहीं कब रुला दे, संग ना करो राजा का पता नहीं कब रुला दे, संग करो साधु संतों का पता नहीं कब हरि से मिला दे। जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की।